according to you is a better teacher, success or failure? Failure is always a better teacher. Successfully, you know, oh, this result, you know that. But failure only teaches you. Like best teacher ante failure है, always. बाहुबली सीरीज के बाद जिस तरह का फेम प्रभास को मिला, वो शायद ही किसी और एक्टर को पैन इंडिया मिला होगा। It is being billed as the most successful Indian film of all time. Bahubali 2 is a fantasy epic on a massive scale and is breaking box office records not only in India but around the world. It was the third highest grossing film in the US this week. Of the Hindu mythology inspired Bahubali is minting money in India and it's even beat Tom Hanks's new movie in the US. पर इसके बाद प्रभास ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उन्होंने ऑडियंस में अपना चार्म एक के बाद एक फिल्मों के बाद खोते गए। एकदम फालतू, किसी भी चीज का एक भी कॉमन सेंस नहीं है, एकदम फालतू पिक्चर है। बहुत बकवास। वो एक्टर है उसका मुंह देख के लगता है वो एक्टर है। मजा नहीं आया मालिक। चले कुछ नहीं है प्रभास। मतलब बाहुबली ही एक ऐसी मूवी है जिसकी वजह से पब्लिक आ रही है। वरना प्रभास की ऐसी लाइन से इतनी फ्लॉप हो गई है फिल्म, उसकी वजह से पब्लिक ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, सिर्फ बाहुबली का सोच के आ रही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ प्रभास ही एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने एक डेकेड में मल्टीपल पैन इंडिया मूवीज की, जिनका बजट ही लगभग 100 से 500 करोड़ तक का भी रहा है। ऑल थैंक्स टू एस राजामौली और उनकी बाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसके बाद प्रभास इंडिया के सुपरस्टार बन गए। प्रभास स्टार है या नहीं है? Star and international star. As of now, I can say Prabhas. He is today the biggest star in India. लेकिन बाहुबली सीरीज के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे प्रभास सक्सेसफुल मूवीज देने में फेल हो रहे हैं? वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार। पहले साहो, फिर राधे श्याम और आदिपुरुष। वी हैव टू अग्री कि हमें प्रभास की डिजास्टर थियोलॉजी देखने को मिली है। ये तीनों ही प्रभास की बिग बजट मूवीज है, लेकिन ये तीनों ही फेलियर साबित हुई है। सिर्फ क्रिटिकली ही नहीं, ये तीनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रही। सो हमने आज के इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च की है और ब्रेनस्टॉर्म करके आपके लिए कुछ ऐसे रीजंस लेके आए हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहुबली सीरीज के बाद से व्हाट इज रॉन्ग विद प्रभास। रिलीज के पहले टू मच हाइप। एस राजामौली की डायरेक्टेड फिल्म बाहुबली एग्रेसिवली प्रमोट की गई थी। बाहुबली सीरीज वर्थ द हाइप थी। फिल्म ने हम सभी को हर एस्पेक्ट में एंटरटेन एंड सेटिस्फाई किया एंड प्रभास को एज अ पैन इंडियन स्टार इंट्रोड्यूस किया। सैडली जहां प्रभास की फिल्म साहो, राधे श्याम और आदिपुरुष भी ओवरली हाइप मूवीज रही, रिलीज के पहले मूवीज को इतना हाइप कर दिया गया कि उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन काफी हद तक बढ़ गई और जब मूवीज रिलीज हुई तो इट केम आउट एज अ डिसअपॉइंटमेंट। बहुत कुछ कमी है, जो सोच के गए थे वैसा नहीं होगी मूवी। वीक स्क्रिप्ट्स। प्रभास की लास्ट कुछ स्क्रिप्ट्स पिक को देखकर लगता है कि जब स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने की बारी आती है तो प्रभास शायद सही डिसीजन नहीं ले पाते। What is the key? Is it in the writing? Is it in the performance? How does it, like, you know, you're telling them to believe such unbelievable things, right? It's very important audience should get connected. So I think the story is the master. It's the hero, it's a superstar. Everything is the story. प्रभास शायद स्क्रिप्ट सिलेक्शन के आउटकम से अनजान है, जिसकी वजह से वो वीक स्क्रिप्ट साइन कर चुके हैं। प्रभास की ज्यादातर फिल्म बड़े बजट के साथ बनाई गई है, जिससे एक्सपेक्टेड था कि वो बॉक्स ऑफिस पर बूम कर जाएंगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मूवीज में एक्साइटिंग कंटेंट ना होने और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से मूवीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। What do you think what will attract your audience the most? Is it you being in the film, or is it the story? What will attract the most to your fans? Any stars, I don't want to talk about any other stars, but like any actor or stars, they really, the film runs only because of a writer and the director. Then only I think we stars or actors can make it bigger, little, the openings or something, but the film can run only by the story or the director. Wrong directors. जब बात मूवीज बनाने की आती है तो हम फिल्म मेकर से एक जैसा कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और फिर जब हमारी एक्सपेक्टेशन किसी एक एक्टर से हाई होती है तो कभी कभी डायरेक्टर्स के लिए भी उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करना मुश्किल हो जाता है। Before Bahubali 1 released, Suji told me the script. So Bahubali planning very big. So we don't know where it's going to work. Maybe Tamil it will work, Malayalam it will work, Hindi it will work, or it doesn't work in Hindi, it might work in Tamil.
So Sujit told me script of story about the story is on the screenplay. It is not just a story, but it's more on a screenplay. It's every 10 minutes there's something else happening. So I thought if Bahubali works, we should go on a screenplay film because I can't get bigger script than Bahubali. That's the plan. बड़े बड़े डायरेक्टर्स की भी स्पेशलिटी हर जॉनरा में नहीं होती है। वही जब बात पीरियोडिक और हिस्टोरिकल ड्रामा मूवीज की आती है तो एस राजामौली उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं। हालांकि हो सकता है जब बात हॉरर मूवीज की आई तो एस राजामौली उतनी अच्छी मूवीज हमें ना दिखा पाए। ऐसा ही कुछ हुआ प्रभास के साथ भी। रॉन्ग चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स भी एक रीजन माना जा सकता है। Hi Prabhas. Are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. Let's do it. Home, you're coming to my room. Home. I'm coming. Come. High on VFX। बाहुबली की सक्सेस के बाद से प्रभास की सारी मूवीज कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट बन गई है। जहां साहो में आर्टिफिशियल फील आने लगता है और कहीं कहीं चीजें नकली लगने लगती है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म आदिपुरुष की, आदिपुरुष के टीजर से हम डिसअपॉइंट तो हुए, वहीं ट्रेलर ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बहुत बढ़ाया भी था। लेकिन जब फिल्म आई तो फिर से डिसअपॉइंटमेंट लेकर आई। फिल्म को फेक सेटिंग्स, आर्टिफिशियल फील और रामायण की कॉपी करने की वजह से क्रिटिसाइज और ट्रोल किया गया। रामायण के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें। रावण का रोल क्या है, राम का रोल क्या है, कुछ भी पता है। डिसअपॉइंटिंग रावण में मजा नहीं आया और लंका तो उससे भी बकवास था। कंपैरिजन। प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बाहुबली पैन इंडिया सक्सेस मूवी बनी, लेकिन बात यहाँ तब बिगड़ी जब हम सभी एज एन ऑडियंस प्रभास से सिमिलर स्टफ एक्सपेक्ट करने लगे। बाहुबली ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया और हम प्रभास की इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों को इससे कंपेयर करने लगे। लेकिन जब प्रभास की आदिपुरुष जैसी मूवी आई तो उसे भी सालों पहले आई फिल्म बाहुबली से कंपेयर किया गया। इतना ही नहीं, कंपैरिजन के बाद फिल्म की राइटिंग, अपीयरेंस, डायलॉग्स और अदर क्राफ्टिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया। सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। मैं तो बोलता हूँ कि प्रभास को ना सलमान खान के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए क्योंकि वो भी वही रास्ते पे निकल चुके हैं। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। प्रभास अकेले ऐसे इंडियन एक्टर हैं जो बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्म्स कर रहे हैं, वो भी बहुत ही कम गैप के साथ। अगर हम बाहुबली फ्रेंचाइजी को देखें तो एस राजामौली ने एक अच्छी मूवी बनाने में 5 से 7 साल लगाए। वहीं दूसरे फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं कर रहे। डायरेक्टर्स बहुत ही जल्दबाजी से VFX डूप्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, जिससे मूवी की क्वालिटी पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। ये भी एक रीजन है कि प्रभास क्वालिटी पर ध्यान ना देकर जितना जल्द से जल्द हो सके वो ज्यादा पैन इंडिया मूवीज करना चाह रहे हैं, जिसका आउटपुट एक फेलियर रहा है। अगर आपकी लास्ट पैन इंडिया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई है तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो तुरंत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बड़ी फिल्म फिर से प्रोड्यूस करने का? उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि उनकी लास्ट पैन इंडिया फिल्म एक फेलियर रही है, तो उन्हें एक गैप के साथ ही दोबारा ऑडियंस के सामने आना चाहिए, ताकि ऑडियंस में भी उनका नाम का एक होप रहे कि हाँ, उनकी बड़ी फिल्म एक गैप के बाद आ रही है और ऑडियंस उनसे होप भी लगाए बैठे। क्योंकि तुरंत ही एक फेलियर फिल्म के बाद आप एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म फिर से रिलीज करते हो तो ऑडियंस और आपके फैंस में आपकी अगली मूवी को सेलिब्रेट करने का एक डाउट होता है कि ये मूवी अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो। इसीलिए गैप के बाद जब आपकी एक बड़ी मूवी आती है तो लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसे सेलिब्रेट भी करते हैं। फॉर्मूलाइक फिल्म्स। हालांकि प्रभास डिफरेंट स्टोरी लाइन वाली मूवीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर मूवीज फॉर्मूलाइक और प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि आदिपुरुष, रामायण के बारे में हम सभी डेकेड से जानते हैं। वहीं साहो एक हाफ कुक गैंगस्टर मूवी थी जिसे भी ओल्ड प्लॉट के साथ ही बनाया गया था। ऐसा कंटेंट ना तो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, ना ही प्रभास के फेवर में एक काम कर रहा है। तो शायद प्रभास को फिल्म साइन करने से पहले स्टोरी लाइन पर ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे मूवीज पिक करनी चाहिए जिनके लिए उन्हें लगे कि ऑडियंस उन्हें ऐसी फिल्म में देखना पसंद करेगी।
प्रशांत नील के साथ प्रभास की आई फिल्म सलार उनके कमबैक को सेट करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। हालांकि ऑडियंस में सलार फिल्म से प्रभास का कमबैक पूरी तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि सलार को लेके काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। बट नाउ जब उनकी फिल्म नाग असुर के साथ कल की 2898 AD रिलीज हो चुकी है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो ये फिल्म प्रभास की कमबैक फिल्म साबित हो चुकी है और इस फिल्म ने अकेले ही 1000 करोड़ का बिजनेस किया। आफ्टर बाहुबली, आफ्टर 8 years and 4 films, प्रभास ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो इंडिया के बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार हैं। लेकिन वी कांट डिनाई दैट वी ऑल लव प्रभास डिस्पाइट दिस फेलियर्स। यही रीजन है कि प्रभास की जो अपकमिंग मूवीज है, हम उनसे भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अब देखना ये है कि प्रभास की आने वाली फिल्म स्प्रीति, जिसके लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम बेसब्री से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम डायरेक्टर वांगा को जानते हैं, वो अपनी फिल्म में एक्टर्स का 100% निकलवाते हैं। Spirit is about a sincere cop. Elaborate చేస్తావు. Inte. As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police, yeah. Police, wow. When you see Prabhas on screen, what is it that draws your attention? I feel strongly the fear of reaction. How is he going to react on this? I can hold that for a while. Something hurts him, and how is he going to react? That I think I can play for a long time because audience want only that. He has a very unique way of turning around and looking at people. So the kind of character I wrote, the kind of fan following he has, I feel that will be a great match. We hope कि आपको हमारी ये आफ्टर बाहुबली सीरीज एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग विद प्रभास टॉपिक पर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फिर यार देर किस बात की कर रहे हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारे इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और इस वीडियो में कौन सी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते थे। और साथ ही ये भी बताइए कि आप इस तरह की और वीडियोस को देखना पसंद करेंगे या नहीं। इसी के साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें द डुओ फैक्ट्स को, एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ।